हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक नंबर 1 था हमारा, ठीक है, ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसे हम लोग जो है हम लोगों ने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं एलुवियल सॉइल, हमारी जो काली मिट्टी है ना, लाल एवं पीली मिट्टी, और उसी प्रकार से जो लैटरेटिक सॉइल है हमारी, वो देखने को मिल जाती है भारत में। और मरुस्थलीय और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट यानी कि वनीय या पर्वतीय मृदा है, वो भी आपको देखने को मिल जाती है। हम लोगों ने ये मैप देखा था, जिसमें कि मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। तो आप ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये हमारी कौन सी मिट्टी है? वनीय एवं पर्वतीय मिट्टी, जिसे हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप ये इस कलर की मिट्टी को देख रहे हैं, ठीक है, ये पिंक कलर में आपको शो हो रहा है, तो ये आपकी जो है लाल एवं पीली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप ये वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, ये पूरा का पूरा जो हमारा नदियों के द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान है, ठीक है, तो इस प्रकार मैदानों में प्राप्त होने वाली जो मिट्टी होती है, उसे हम लोग जो है जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल देखी थी, जिसे हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं, और ये हमारी थी मरुस्थलीय मिट्टी, आप लोगों को पता है। तो इसके अलावा जो आपको एक और मिट्टी देखने को मिली थी, हालांकि ये मैंने आपको बताया था कि ये पॉकेट्स के रूप में हमें देखने को मिलती है ना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। थोड़ा सा हमारा मेघालय का भी हिस्सा आ जाता है इसमें। ठीक है, इसे हम लोगों ने जो है नाम दिया था लेटेराइटिक मृदा, है ना, लेटेराइट मृदा। और ये मृदा किस तरीके से बनती है? तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, या कहीं जहाँ पर बहुत अधिक हमें अ, शुष्क एवं आर्द्र दशाओं का मेल-जोल देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको जो है इस प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया था। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं इसी के अगले पड़ाव पर, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम लोग टॉपिक नंबर 5 देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि देखिए फसलों से संबंधित हमें देखने को ये मिलता है कि जो भी मिट्टियाँ होती हैं, जब अगर आप मिट्टियों को समझ लेते हैं, तो उस पर उगने वाली फसलों को भी आप अमूमन जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग जो है ये टॉपिक कर लेते हैं। देखिए अगर मैं फसलों की बात करूं, ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइएगा, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें। तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं भारत में? तो दरअसल क्या है कि फसलों को आप जो है मौसम के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जहाँ पर जिस भी जगह पर आप रहते हैं, ठीक है, अमूमन आप लोग आसपास देखते होंगे, तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि कुछ खास प्रकार की फसलें ही कुछ खास मौसम में उगाई जा सकती हैं, है ना? तो हम लोग उसी मौसम को आधार बनाते हुए जो है हम उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से वर्गीकरण देखा जाएगा? तो जलवायु के आधार पर। तो इस प्रकार से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको 3 प्रकार से वर्गीकरण देखने को मिलेगा। ठीक है? एक तो होता है हमारा जो रेनी सीजन होता है, जिसे हम लोग जो है बरसात का मौसम बोलते हैं, है ना? तो वो अमूमन हमें कब देखने को मिलता है? तो जुलाई से लेकर के जो अगस्त वाला महीना होता है ना? तो वो हमें जो है क्या देखने को मिलता है? तो बरसात का मौसम देखने को मिलता है। ठीक है? तो यहाँ इस प्रकार की जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं खरीफ फसलें। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कौन-कौन सी खरीफ फसलें होती हैं, ठीक है? दूसरा जो हमारा सीज़न रहता है वो अब बताइए बरसात के बाद कौन-सा सीज़न आएगा? सर्दियों का सीज़न आएगा, है ना? तो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा नवंबर से लेकर के दिसंबर का जो हमारा टाइम पीरियड होता है ना? तो इस टाइम पीरियड में जो है, जो फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों को बोला जाता है रबी फसलें, ठीक है? और ऐसी फसलें होती हैं कुछ जो कि आपको मार्च से लेकर के अप्रैल तक जो है हमें, या मार्च अप्रैल के बीच में जो है इस प्रकार की फसलें हमें देखने को मिलती हैं। ये फसलें दरअसल क्या होती हैं, ये फसलें ना होकर के फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां हो गई, है ना, रसेदार जो सब्जियां होती हैं, वो हमें जो है इस सीजन में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इस सीजन का नाम रखा गया है जायद
फसलें, या जो भी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं इसे हम लोग ज़ायद फसलें बोलते हैं। ठीक है, तो एक हो गई हमारी खरीफ फसलें, दूसरा सीजन हो गया हमारा रबी फसलों का, और तीसरा सीजन हो गया हमारा ज़ायद फसलों का। ठीक है, अब दरअसल आपके एग्ज़ाम में ये दो ये दो जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखनी है कि इनमें जो है कौन कौन सी फसलें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले खरीफ फसलों की बात करें, तो खरीफ फसलों में आपको जो है कौन कौन सी फसलें देखने को मिलेंगी। तो पहली फसल है धान, ठीक है, जिसे हम लोग चावल भी बोलते हैं। तो धान की फसल आपको देखने को मिलेगी खरीफ सीजन में। इसी प्रकार से आपको जो है मक्के की जो फसल है वो भी आपको जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मक्के की खेती जिसे हम लोग कहते हैं, या मक्के की फसल भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बाजरा हो गया, ठीक है, जैसे कि जुंडी हो गई आपकी, तो बाजरा, जुंडी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो हमारी मूंगफली वाली जो फसल है, ठीक है, तो मूंगफली भी आपको जो है खरीफ सीजन में ही देखने को मिलेगी, इसकी पैदावारी। और इसके साथ साथ आपको सोयाबीन, ठीक है, जो ऑयल वाली जो फसलें हैं, तो मैं आपको फसलें भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारी हो गई बाजरे की फसल, ठीक है, ये मिलेट यानी कि हमारी जो ज्वार है उसकी, ठीक है, ये जो है हमारी कपास की खेती, ठीक है, तो कपास भी याद रखिएगा, आपको अगला देखना है कपास की खेती। तो वो भी आपकी कब देखने को मिलेगी, तो वो भी आपकी जो खरीफ सीजन है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो हमारा मक्का है, ठीक है, मक्का यानी कि मेज़ और धान, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य फसलें भी होती हैं, जैसे कैस्टर हो गया हमारा, इसे हम लोग अरंडी भी बोलते हैं, ठीक है, कैस्टर जिसे, ठीक है। तो अरंडी का तेल जो है हम लोग जो है उत्पादित करते हैं, तो वो भी जो है इसी जो है खरीफ सीजन में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो खरीफ सीजन में कौन कौन सी आपको फसलें देखने को मिलेगी, धान की, ठीक है, मक्के की, बाजरा, जुंडी, ज्वार हो गया, है ना, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की खेती के साथ साथ आपको जो है जो अरंडी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रबी सीजन की। तो रबी सीजन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो आपको जो है गेहूं की फसल देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जो है मटर, है ना, या चने, चना, तो इसकी भी जो है आपको जो है फसल देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको जौ, है ना, जौ को हम लोग बार्ली भी बोलते हैं, ठीक है, तो जौ की फसल भी आपको देखने को मिल जाएगी रबी सीजन में। और जो हमारी ऑयल वाली जो फसलें हैं, तो ऑयल वाली फसलें जैसे कि सरसों हो गई हमारी, है ना, तो ये इस प्रकार की फसलें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रबी फसलें हैं वो कुछ यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया सरसों, ठीक है, आपको चने की फसल देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ओट्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा मटर की जो खेती है वो भी आपको रबी फसल में देखने को मिलती है ना। इसके साथ साथ जो जौ की फसल है वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। उसी प्रकार से ये गेहूं की फसल तो देखने को मिलती ही है, ठीक है। बाजरे का आप देख लीजिएगा, बाजरे वैसे तो खरीफ की फसल है, ठीक है, अब यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो बाजरा एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो जायद फसलें कुछ नहीं, रसेदार फसलें होती हैं, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि खीरा हो गया हमारा, है ना, जैसे कि ककड़ी हो गई हमारी, है ना, या अन्य जो सब्जियां पाई जाती हैं, वो सब की सब सब्जियां इसी सीजन में आपको देखने को मिलती हैं। कुछ विशेष प्रकार के फल जैसे कि तरबूज या खरबूज भी कहते हैं हम लोग जैसे, ठीक है, इत्यादि जो आपको जो है इसी सीजन में, जायद सीजन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस ये है कि कुछ जो है आपको इन सब से इतर आपको कुछ कैश क्रॉप भी देखने को मिल जाती हैं। अब ये कैश क्रॉप क्या होती हैं सर, बता दीजिए। जी हाँ, कैश क्रॉप को हम लोग बोलते हैं हिंदी में वाणिज्यिक फसलें, यानी कि ऐसी फसलें जो केवल और केवल
हमें बेचने के हिसाब से जो है हम, या फिर जिनका केवल और केवल बाजार के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग जो है स्टोर करके नहीं रखते हैं, ऐसी फसलें हमारी कैश क्रॉप कहलाती हैं, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें आपको देखने को मिल जाएंगी, तो आप लोग नोट डाउन करके लिखिएगा। जैसे कि आपको चाय की खेती है, वो देखने को मिल जाएगी, है ना। जैसे आप देख सकते हैं कॉफ़ी, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं गन्ने की खेती। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो रबर हो गया हमारा। तो क्वेश्चंस आपके जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये फसलें, ठीक है, आपको याद रख लेनी है। ये फसलें याद रख लेनी है, और जो आपकी कैश क्रॉप है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किस जगह पर या भारत के किस राज्य में या किस क्षेत्र में आपको गेहूं की फसल जो है देखने को मिलेगी। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कॉफ़ी जो उत्पादन क्षेत्र है वो बताइए कहाँ पर है ना। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो कपास की खेती है या कपास का उत्पादक राज्य है, वो आपको जो है कौन सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और देखते हैं उसी प्रकार से आपसे, देखिए जूट जो फसल होती है, ठीक है, उससे संबंधित कहाँ पर आपको जो है उसका उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको राज्य आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए आपको थोड़ा सा इमेज जो है ज़रूर ब्लर देखने को मिल रही होगी, है ना। लेकिन हमें जो है आपको जो रीज़न जो है लोकेट करवाने हैं वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाला जो आप मैप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको जो है जो चावल की खेती है, जो चावल की खेती है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये वाला जो मैप है आपका, वो गेहूं की फसल से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जो चावल की फसल से संबंधित हैं। तो मुख्य तौर पर जो हमारे मेजर जो है आपको चावल की खेती वाले राज्य देखने को मिलेंगे, वो आपको कुछ इस तरीके से मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, जो बिहार राज्य है हमारा, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है, असम का जो राज्य हमें देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ इलाका है, और जो हमारे तटीय राज्य हैं जहाँ पर नदियों के डेल्टा हमें जो है दक्षिण भारत की नदियों के डेल्टा देखने को मिलते हैं, तो उन राज्यों में भी जो है उन राज्यों के तटीय इलाकों में चावल की खेती आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। हालांकि कुछ विशेष पैमाने पर आपको जो है हरियाणा हो गया, पंजाब जैसे क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको चावल की खेती तो देखने को मिलती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, तो आपको मेजर एरिया जो है ये इस तरह की इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके चावल वाले क्षेत्र, है ना, हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। देखिए गेहूं की खेती हमें जो है नॉर्थ इंडिया में ही जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे मुख्य तौर पर ये जो विशेष राज्य हैं हमारे, है ना, ये बेल्ट आप देख रहे होंगे। तो ये हमारी जो है गेहूं की बेल्ट कहलाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे मध्य प्रदेश, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है आपको बिहार, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का भी नज़र आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है इन राज्यों में आपको गेहूं की फसलें जो है फसलों का उत्पादन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे दो गेहूं की फसलें और चावल की फसलें। तो क्या आप जो है ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि चावल की जो खेती है वो कौन सी फसल है। तो आप बताएंगे सर कि ये खरीफ फसल है, राइट। और जो गेहूं है वो कौन सी फसल है, वो रबी फसल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए तो आपको यहाँ पर जो है गन्ने की खेती जो है आपको देखने को मिल जाएगी, या गन्ने की खेती वाले जो क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो आप लोग मुख्य तौर पर देख सकते हैं कि गन्ने की खेती आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ-साथ आपको महाराष्ट्र राज्य भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तमिलनाडु राज्य में भी आपको गन्ने की खेती देखने को मिल जाएगी। तो आपसे पूछेगा क्या कि बताइए उन राज्यों के नाम बताइए जिसमें जो है गन्ने की खेती देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो अमूमन आपको जो है अपने राज्य का याद तो रहेगा ही, ठीक है? तो यूपी और आप महाराष्ट्र याद कर लीजिए, ठीक है? तो जिससे कि आपको कन्फ्यूजिंग ना हो, ठीक है? यही पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है? कॉटन यानी कि कपास है, ठीक है? तो कौन-कौन से कपास के क्षेत्र देखने को मिल जाएँगे? तो देखिए, मैंने आपको बताया था जब मिट्टियाँ करवा रहा था, तो उसमें मैंने आपको काली मिट्टी के क्षेत्र बताए थे, है ना? याद है होगा आपको। तो आपको मुख्य तौर पर जो याद रखने हैं, वो दक्कन का पठार याद रखना है, तो वहाँ पर आपको कौन-कौन से राज्य देखने को मिलेंगे? तो गुजरात आ जाता है ना? महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कर्नाटक का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आप मुख्य तौर पर यही पूरा का पूरा जो है पोर्शन याद रखिए, है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका गुजरात आ जाएगा, आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है? और जो कर्नाटक का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है? उत्तरी क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, ऊपरी या फिर उत्तरी क्षेत्र, ये आपको देखने को मिल जाएँगे कौन से? कपास क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जूट। तो वो कौन-कौन से आपको जो है क्षेत्र देखने को मिल जाएँगे? तो आप याद रखिए कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल वो, ठीक है? बिहार आ जाता है, ठीक है? असम आ जाता है। तो ये बेल्ट तो आपको याद रखनी है। कौन-कौन से? याद रखिए असम, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है? ये 3 राज्य आप लोग याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो है मेजर जो है जूट के उत्पादन वाले राज्य कहलाते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा चाय की खेती का क्षेत्र है। तो आपको कौन-कौन से राज्य देखने को मिल जाएँगे? तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहीं पर तो आपको जो है या फिर हिली रीजन जिसे हम लोग कहते हैं, जहाँ पर जो है अमूमन जो है आपको 2000 फीट से ज़्यादा की हाइट आपको देखने को मिल जाती है, ऐसे पर्वत देखने को मिल जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में जो है आपको अधिकांशतः जो है चाय की खेती देखने को मिलेगी, है ना? तो आपको असम वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है? वेस्ट बंगाल का ये जो दार्जिलिंग वाला हिस्सा है, वहाँ भी आपको जो है चाय की खेती देखने को मिलेगी, ठीक है? तमिलनाडु और केरल जो है, दोनों राज्य जो है जाने जाते हैं चाय की खेती के लिए, ठीक है? अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, अब आपको जो है ये मैप देखने को मिल रहा होगा, ये है हमारा कॉफ़ी यानी कि, है ना? कॉफ़ी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके राज्य कौन-कौन से आपको देखने को मिल जाएँगे। आपको मेजर जो राज्य हैं वो देख लेने हैं, ठीक है? तो मेजर प्रोड्यूसिंग राज्य आपको कर्नाटक याद रखना है, ठीक है? आँख मूंद करके आपको जो है कर्नाटक लगा देना है कॉफ़ी राज्य में, ठीक है? तो कर्नाटक हो गया, इसके अलावा केरल और तमिलनाडु भी जो है, बस आप इतना ही याद रखिए, ठीक है? जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे लार्जेस्ट जो है कॉफ़ी प्रोड्यूसर हमारे स्टेट कहलाते हैं, राज्य कहलाते हैं। अगर पूछ सकता है तो ये बाजरा जो है और पूछ सकता है, ठीक है? तो बाजरा आपको कौन-कौन से राज्यों में देखने को मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, राजस्थान जो है आपको सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन राज्य कहलाता है, ठीक है? इसके अलावा राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है? और हरियाणा, ये 4 राज्य आपको देख लेने हैं, ठीक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, ठीक है? इतना आपको याद करके चलना है, यानी कि ये वाली जो बेल्ट है हमारी, ठीक है? उसमें भी राजस्थान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बस लास्ट और देख लीजिए, है ना? ये लास्ट और बच गया है हमारा, इसे हम लोग जो है रबर कहते हैं, ठीक है? तो रबर की जो खेती है, रबर फसल की जो खेती है, ठीक है? वो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो उसमें भी आपको कर्नाटक याद रखना है, ठीक है? और केरल याद रख लेना है और तमिलनाडु। वही राज्य हैं जो कॉफ़ी उत्पादन वाले राज्य थे, ठीक है? तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा रबर उत्पादन में भी, ठीक है? तो क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाएँगे, ठीक है? ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।